उसने कहा, युवराज जीवित है, लेकिन उसकी मुक्ति के लिए तुझे वचन देना होगा, जिसे तू सबसे अधिक प्रेम करता है। समय आने पर उसे मुझे सौंपना होगा। वीरेंद्र का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों के सामने माँ राजवंती का चेहरा आ गया। कुछ क्षणों का मौन, फिर उसने सिर झुका दिया। वचन दे दिया गया। बहुत पुराने समय की बात है, जब राजपूताना की धरती पर सूरज शौर्य के लिए उगता था और अंधकार अपने साथ रहस्य लेकर उतरता था। उसी वीर भूमि पर बसा था एक समृद्ध और शक्तिशाली नगर देवगढ़। ऊंची प्राचीरों, विशाल दरवाजों और पत्थर के किलों से घिरा देवगढ़ दिन में जीवन से भरा रहता। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता, नगर के बाहर फैला घना जंगल कालचक्र लोगों के मन में भय भर देता। कालचक्र केवल जंगल नहीं था, कहा जाता था कि वहाँ समय स्वयं घूमता है। जो भीतर गया वो या तो अतीत में खो गया या भविष्य से कट गया। योद्धा वीरेंद्र और उसका संकल्प। देवगढ़ में रहता था एक योद्धा वीरेंद्र। लंबा कद, कठोर शरीर, तेज निगाहें और भौं पर युद्ध का पुराना निशान। तलवार उसके हाथ में नहीं, उसकी आत्मा में बसती थी। पर इस कठोर योद्धा का हृदय केवल एक के सामने झुकता था, उसकी माँ राजवंती। वही उसका धर्म थी, वही उसका संबल। एक अमावस्या की रात देवगढ़ की शांति टूट गई। राजमहल से शंखनाद हुआ, मशालें जलीं और पूरे नगर में ये समाचार फैल गया कि युवराज हर्षवर्धन सिंह लापता हो गए हैं। पहरेदारों ने बताया कि आखिरी बार युवराज को कालचक्र की दिशा में जाते देखा गया था। राजा व्याकुल हो उठा। उसने घोषणा की कि जो कोई भी युवराज को जीवित या मृत अवस्था में लौटा लाएगा, उसे अपार सम्मान और राज्य का सर्वोच्च पद दिया जाएगा। अनेक योद्धा कालचक्र में गए, पर कोई वापस नहीं लौटा। जंगल मानो सबको निगल गया। दिन बीतते गए, भय बढ़ता गया। तब 7वीं रात वीरेंद्र ने निर्णय लिया। उसने माँ के चरण स्पर्श किए। राजवंती ने उसके चेहरे को देखा और सब समझ गई। भारी स्वर में बोली, पुत्र, कालचक्र केवल अंधकार नहीं, वहाँ कालका का वास है। वो एक प्राचीन शक्ति है जो वचन लेती है और वचन तोड़ने वालों को आत्मा तक से वंचित कर देती है। वीरेंद्र ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यदि भय के कारण रुक गया तो योद्धा कहलाने का अधिकार खो दूंगा। वह तलवार उठाकर कालचक्र में प्रवेश कर गया। जंगल में कदम रखते ही हवा भारी हो गई। पेड़ ऐसे झुके थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आगे नतमस्तक हों। रास्ते अपने आप बदल रहे थे और समय जैसे थम गया हो। तभी धरती कांपी, काला धुआं उठा और उसी धुएं से प्रकट हुई एक भयावह स्त्री। आकृति, लाल आंखें, रक्तिम आभा और काले धुएं से घिरी कालका। उसकी आवाज कई आत्माओं की गूंज जैसी थी। वीरेंद्र, तू आया है जिसे लेने, पर पाने से पहले तुझे खोना पड़ेगा। वीरेंद्र ने निर्भीक होकर कहा कि वो युवराज को लेने आया है। कालका हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें मृत्यु की ठंडक थी। उसने कहा, युवराज जीवित है, लेकिन उसकी मुक्ति के लिए तुझे वचन देना होगा, जिसे तू सबसे अधिक प्रेम करता है। समय आने पर उसे मुझे सौंपना होगा। वीरेंद्र का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों के सामने माँ राजवंती का चेहरा आ गया। कुछ क्षणों का मौन, फिर उसने सिर झुका दिया। वचन दे दिया गया। पल भर में वो स्वयं को एक प्राचीन टूटे हुए किले में खड़ा पाया। दीवारों पर जमे खून के निशान, हवा में कैद कराहें और एक कालकोठरी में बेड़ियों से जकड़े युवराज हर्षवर्धन सिंह। वीरेंद्र ने तलवार से बेड़ियां तोड़ी। उसी क्षण किला कांप उठा। आकाश से कालका की आवाज गूंजी, वचन मत भूलना योद्धा। वीरेंद्र युवराज को लेकर देवगढ़ लौटा। नगर में उत्सव मनाया गया, लेकिन वीरेंद्र के मन में शांति नहीं थी। वो जानता था कि ये तूफान से पहले की शांति है। तीसरे ही दिन राजवंती अचानक अज्ञात रोग से ग्रस्त हो गई। उसी रात कालका प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं। समय आ गया, उसने कहा। राजवंती ने वीरेंद्र का हाथ थामा। उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल ममता थी। पुत्र, वह बोली, सच्चा शौर्य तलवार से नहीं, त्याग से सिद्ध होता है। कांपते हुए वीरेंद्र ने माँ को आगे बढ़ाया। तभी आकाश फट पड़ा, बिजली गिरी और कालका चीख उठी, नहीं, निस्वार्थ प्रेम मेरा अंत है। तेज प्रकाश हुआ, कालका भस्म हो गई और प्रकाश के थमते ही राजवंती जीवित खड़ी थी। तब समझ आया कि कालका एक श्राप थी जो केवल ममता और त्याग से ही टूट सकता था। राजा ने वीरेंद्र को राज्य सौंपना चाहा, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैं राजा नहीं, देवगढ़ का रक्षक बनना चाहता हूँ। कहा जाता है कि कालचक्र आज भी है, पर अब उसमें केवल जंगल है, कालका नहीं।